भाई अख्तर रजा ज़ियाई साहिब क़िबला मद्दाह खैरुल अनाम, शायर अहले सुन्नत भाई शहबाज रजा कलकत्तवी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त व आब पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुख़ा शहज़ादे कुलगो क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, कअबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दुरूद पाक के लिए आपसे कहा, कुछ लोग अभी भी मसाला खाते रह गए, थोड़ी मुँह में थी और दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। मुजाहिद मिल्लत के शहर में रहते हो, इसलिए बहुत लिहाज करते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि जो दिल से हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ सकता, उसका महफिल में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी बात साफ रहती है। साबिर भाई ने कहा 2 घंटा बोलें, 3 घंटा बोलें। हमारे भाइयों ने अलग अलग मशवरा दिया। मैं साबिर भाई से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए तकरीर करते हुए, आज तक कोई बता दे कि मैंने मिंबर पे बैठ करके कुर्सी पे आने के बाद कभी भी ऐसा किया हो कि वक्त ज़ाय करने के लिए शायरी की हो या हंसी मजाक की बातें की हों या कभी अपने हालात बयान किए हों। मेरी कोशिश ये रहती है कि 1 घंटा खतीब की जिम्मेदारी होती है। अगर साहिब खाना मेहरबानी कर दे तो कम में भी काम चल जाता है, वरना 1 घंटा तो गुफ्तगू लाजमी होती है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वक्त के साथ वफा करूँ और जो ड्यूटी लगी है वो पूरी करके हटूँ। मैं कोई बादशाह, कोई अमीर, कोई हाकिम या कोई बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक नहीं हूँ। मेरी पहचान
सिर्फ इतनी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। बोल सकते हैं तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे। जो ना बोले ना तो वो अख्तर भाई की कमी नहीं है, शहबाज भाई की कमी नहीं है, मेरी कमी नहीं है। वो अपने बाप से जाके पूछे लुक़मे कैसे खिलाए थे कि हुजूर की महफिल में मेरी ज़बान नहीं खुल रही थी। वो घर जाके अपने बाप से पूछे। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अपने मन की बात करूं। अगर शहबाज भाई पूरी रात भी पढ़ते रहते ना तो मैं बाखुदा इनसे ये नहीं कहता कि बैठ जाओ, मुझे अब नहीं सुनना है। क्योंकि नात हुजूर की है, कोई भी पढ़े फिर अच्छी लगा करती है। ठीक है ना? हम सबकी अपनी पहचान ये है, तेरे टुकड़ों पे पले सुभान अल्लाह। गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और मैं मजदूरी करने वाले से लेकर कलम चलाने वाले तक, खेती करने वाले से लेकर के बिजनेस करने वाले तक सबकी आज रोजी का राज खोलूं और मैं बता दूं कि ये जितने भी लोग पलते हैं सबका राज ये है कि खाते हैं तेरे दर का। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ और आप उस शहर मोहब्बत में रहते हैं जिस जमीन को शरफ मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने बख्शा है। आप मुकद्दर के धनी हो। हम जैसे यूपी के लोग उर्स में आने के लिए 100 बार सोचते हैं, तब कहीं जाके एक बार हाजिरी लगती है। आपका तो उतरता चढ़ता सूरज आपको मुजाहिदे मिल्लत की रोशनी अता करता है यार। तो फिर ये बुज़दिली नहीं होनी चाहिए महफिलों में। लगना चाहिए कि जो रंग मुजाहिदे मिल्लत ने चढ़ाया था वो आज तक उतरा नहीं है। ठीक है ना? आप भाई क्या सोच रहे हैं? खाली या अली टोपी पे लिखने से नहीं बनेंगे आप अली वाले, आपको भी बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? सबके जो रिज्क का राज है वो यही है, खाते हैं तेरे दर का। क्या बात है शहबाज भाई, शायर या नात का खाली आप नहीं है, ये जितने हुजूर के नौकर बैठे हैं सारे हुजूर के सनाखा बैठे हैं। और मैं ये कहता हूं कि एक मिसरे याद हो ना, वो पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा करो। हमारी माओ ने घुट्टी में पिलाया, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। अल्लाह कहते कहते यकीन जाने ये जमींदार तुम्हारे जैसे चेयरमैनों से अच्छे हैं। इन जमींदारों की आवाज तुमसे तेज निकल रही है और इस कुर्सी पे ज्यादा भरोसा करके मत बैठना, कब इसकी टांग टूट जाए कुछ नहीं पता है। मौलाए कायनात हैदर कर्रार फरमाते हैं बैठने के लिए सबसे अच्छी जमीन होती है। जमीन होती है बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन होती है। क्यों? फरमाया जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है, क्योंकि अब कोई चांस ही नहीं रह जाता गिरने का। ठीक है ना जी? तो आप भी हुजूर की नात के आदी बन जाइए, ये मेरा मशवरा है। मैं यहाँ पे कोई लच्छेदार बात नहीं कह रहा हूँ। आदी हो जाओ इस चीज के। अचानक मौतें हो रही हैं। अभी एक बहुत बड़ा सानहा बरेली शरीफ में हुआ कि इल्म और अदब की अजीम शख्सियत, और मैं तो यूं कहूँ कि सरकार आला हजरत का चलता फिरता फैजान, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफरोज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अचानक इंतकाल कर गए। पूरी दुनिया ने उनके जनाजे का मंजर देखा और मैं खुद उस जनाजे में था। तो रश्क आ रहा था हज़रत के जनाजे पे कि 90% उसमें सिर्फ उलमा की शिरकत थी। 90% उलमा की शिरकत थी और बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले ना कंधा लगाने के लिए धक्के खा रहे थे। मैंने कहा वाह रे मेरे उस्ताद, तूने साबित कर दिया कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मौतें अचानक हो रही हैं। नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, हुजूर की नात को अपना विर्द बना लो। आप खेती करें तब भी हुजूर की नात पढ़ें, मजदूरी करें तब भी हुजूर की नात पढ़ें। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तब भी हुजूर की नात के मिसरे पढ़ते रहा करें।
इसलिए कि ये मिस्र क़यामत में बड़े काम आएंगे, बड़े काम आएंगे। जिंदगी 4 दिन की है, ये याद रखिए। वो कहा था किसी ने उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। पता ही नहीं चलता है जिंदगी कब और कैसे गुजर जा रही है। इसलिए हुजूर की नात के सना खान बनिए। मैं सो जाऊं या अभी रंग में नहीं आया, आप लोग शायद थक गए। अगर थक गए तो फिर मैं 10 मिनट घड़ी देख के बोल के तकरीर खत्म कर लूं। नहीं थके तो मेरा साथ दें। मैं सो जाऊं या मुस्तफा खुले आंख सल्ले अला। तो ये सबक तो हमारी माँ ने घुट्टी में पिलाया। खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी। क्या बात है। ये ताज शरिया वाले लोग हैं, ये हबीब मिल्लत वाले लोग हैं, ये मुजाहिद मिल्लत वाले लोग हैं। हाँ, मुजाहिद मिल्लत वाले लोग हैं। और ये मैं मिसाल के तौर पे एक बात बता दूं आपको। हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बिके, पता है ना आपको? पता है आप लोगों को? मिस्र के बाजार में बोली लगी तो बड़े बड़े अमीरों ने अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए, लेकिन अमीर मिस्र का सारा सोना और चांदी और हीरे जवाहरात मिलकर के ना यूसुफ की एक झलक का बदल ना बना सका था। ठीक है जी, ये अल्लाह ने उनके हुस्न को कीमती बनाया। लेकिन मजा तो तब आया ना जहां अमीर खरीदारों की लाइन में खड़े थे ना, वहां एक बूढ़ी अपने धागे की अटियां लेकर के भी आ गई और हट्टो बच्चों का शोर हुआ। कहने लगे मुझे भी जाने दो। नौजवानों ने कहा अम्मा तू किधर जा रही? कहा मुझे भी यूसुफ को खरीदना है। कहा तू किस चीज से खरीदेगी? कहा सुनो ये मेरी कमाई है, ये धागों की अटियां हैं, बगल में दवाएं चली आ रही है। कहा मैं कुल खजाना अपना लेके आ गई हूँ। किसी ने हंस के कहा था अम्मा कहाँ तेरे धागे और कहाँ अजीज मिस्र का खजाना? क्या खरीदेगी यूसुफ को? उसने कहा ठग ले, कम से कम खरीदारों की लाइन में लग तो जाने दे। कहा क्यों? कहा जब अल्लाह यूसुफ के खरीदारों की इज्जत करेगा ना तो कयामत में मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा जब हुजूर के सना खानों का ऐलान होगा तो सबसे पहले मदीने के हसन बुलाए जाएंगे, उनकी बात बरेली के अहमद रजा खान बुलाए जाएंगे। और जब वो आएंगे सारे सना खानों का ऐलान होगा तो भाई शाहबाज जैसे लोग, भाई अख्तर जिया जैसे लोग जब आगे आगे चलेंगे तो पीछे पीछे हम सारे गुनाहगार भी खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं हुजूर की नात के आदी बन जाइएगा, आदी बन जाइएगा। हम कहते हैं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। अभी मैंने मदीना नहीं देखा है, शाहबाज भाई ने मदीना देख लिया है, बाकी हमारे अहबाब भाई आपने भी मदीना देख लिया है। जिन्होंने देख लिया अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जो एक बार मदीना देख लेता है ना वो नात यहाँ पढ़ता है दिल गुंबदे खजरा का तवाफ किया करता है। वरना क्या फर्क पड़ता है? हुजूर की नात पढ़ी जाए तो या तो सबको झूमना चाहिए या सबको चुप रहना चाहिए। लेकिन आप देखना, अंदाजा लगाना, जो हुजूर का शहर देख आए हैं उनके इश्क का अंदाज ही अलग होता है, उनके इश्क का अंदाज ही अलग होता है। जिन्होंने देखा ही नहीं ना, जिन्होंने देखा ही नहीं, जिन्होंने दोज़ख नहीं देखी वो कह रहे मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। वो जिसने देखी ना दोज़ख वो रो के कहता था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। वो तो ये कहता है कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और जिसने देखी नहीं वो निडर हुए बैठा है। देखने और ना देखने का बड़ा फर्क होता है। मगर हम चूंकि हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। हुजूर ने जो कह दिया हमने वो देख लिया है, हुजूर ने जो कह दिया हमने वो देख लिया है। कैसे? एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। क्योंकि तेरी गवाही हमारे नबी ने दी है, मालिक हम मान गए कि तू है। ये हमें अपने हुजूर की एक एक बात पे भरोसा है। तवज्जो है सारे लोगों की? तो भाई शहबाज कलकत्तवी साहब बड़ी खूबसूरत हुजूर की नाते पढ़ रहे थे, अख्तर रजा जियाई साहब हमें बता रहे थे और हमें मसला के आला हजरत का रंग दिखा रहे थे। दुआएं मांगा करो, बच्चों को समझाया करो, जब तक जीना मसला के आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना है। क्योंकि यही मसला हमें और आपको जन्नत की तरफ लेके जाने वाला है।
बरेली से आवाज आती है, मैं सफर का आगाज करने लगा हूं। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन। फरमाइश तो पहले ही साबिर भाई ने कर दी है कि आपको क्या बोलना है, लेकिन पहले वो सुने जो मुझे बोलना है ना शहबाज भाई? मैं वो सुनाऊं जो मुझे बोलना है, ठीक है जी? जरा कह दें या हुसैन। मुझे इन तीन भाइयों का मुंह साफ नहीं दिख रहा है, जरा सा घूम जाए ना। मैं भी तो चाहता हूं ना, आप मुझे देखना चाहते तो मैं चाहता हूं आपको देख के बोलूं, आपको देख के बोलूं। खुदा की कसम मैं नहीं जानता इस महफिल में दिन कितने लगे सजाने में, वक्त कितना लगा, कोशिश कितनी लगी है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कमेटी वालों को। वो महफिल सजा ली है कि जो आपने यहां सजाई है वो अल्लाह के अर्शों पे भी सज गई है। वक्त होता मैं इसे साबित करता। फरमाया गया सुने, और जन्नती होने का सिर्फ यही उसूल है कि जो हुसैन से प्यार करता है खुदा उससे प्यार करता है। ये बस एक उसूल है जन्नत में जाने का, ये एक उसूल है। जो हुसैन से प्यार करता है खुदा उससे प्यार करता है। जो हुसैन का जिक्र करता है जमीनों पे, अल्लाह अर्शों पे उसके तज़किरे फरमाया करता है। मैं सीधी बात आपसे करने लगा हूं, चलो सलाम करें चल के उस घराने को, बोले सुभान अल्लाह। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। और लोगों बरेली से आवाज आती है कि ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई खानदाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। दास्ताने अहले बैत। करबला वो जमीन है जिस पे मिटने को हर शख्स जी चाहता है, वरना तो करबला एक जंगल था, करबला एक मैदान था, करबला एक रेतीली जमीन थी। जब से हुसैन ने कदम रखा है उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दिया है। हर सुन्नी कहता है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी। क्या बात है, जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, हाँ सजदे होते रहे तेग चलती रही। उस शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम, उस शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसे नबी कंधों पे बैठाते रहे, वो हुसैन जिसे खातून जन्नत कुरान पढ़ के लोरियां देती रही, वो हुसैन जिसके हल्क में अली मेहनत और हलाल के लुक़्मे उतारते रहे, वो हुसैन जिसने उंगली पकड़ के नाना की चलना सीखा है, वो हुसैन जिसने खातून जन्नत की हया वाली चादर में परवरिश पाई है, वो हुसैन जिसने दीन कैसे फैला है ये हुजूर को देख के सीखा है, दीन कैसे बचना है ये अमीर हमजा से सीखा है, और हर कुर्बानी का हक उस हुसैन ने करबला में अदा करके दिखा दिया है। और मैं खुल के ये बात कहता हूँ अख्तर भाई, शाहबाज भाई, पूरी दुनिया क़यामत तक हुसैन के गीत गाती रहेगी, पूरी दुनिया क़यामत तक हुसैन के गीत गाती रहेगी। कोई नासबी कोई खारजी इस जिक्र को कभी मिटा नहीं सकता है। और बढ़ के अगली बात कहने लगा हूं, हम हुसैन के नौकर हैं तो दब के बात नहीं करेंगे, खुल के बात करेंगे। अगर आज की बेदीन हुकूमत का नौकर डट के बोलता है तो करबला वाले हाकिम का नौकर खुल के क्यों नहीं बोले? मैं सीधी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। कसम खा के कहता हूं सारी किताबें तारीख की दरिया में बहा दो, तारीख के सारे और आग को आग लगा दो। हर तारीख मिट सकती है लेकिन करबला की तारीख नहीं मिटेगी। बेशक हक है। रिसालत हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, नारे तकबीर। अगर सारी किताबों को
दरिया की नजर कर दो, एक फर्क भी मत छोड़ो जमीन पर, और उलमा की जबानों पे ताले लगा दो, इन्हें कैद कर दो, जेलों में डाल दो, ताकि कोई करबला का तस्किरा ना कर सके। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, किताबें हटा दी जाएं, उलमा की जबानों को ताले लगा दो, लेकिन फिर भी कयामत तक करबला का जिक्र बाकी रहेगा। इसलिए कि हमने करबला को मिंबर से बाद में जाना के, माँ की गोद से पहले सीखा के, दरसगाह में बाद में सुना के, बाप की गोद में पहले सुना के। वो मिटाने वालों सुनो, तुम जिक्र हुसैन को मिटाना चाहते हो, खुदा की कसम जब हम चूल्हे पे बैठ करके सुबह की चाय पीते थे, हमारी माँ कहती थी बेटे घर से जब निकलना फातिमा के लाल का नाम लेकर के निकलना, अली के बेटों को याद करके निकलना। हमने कहा माँ ये कौन है? मेरी माँ ने बताया था हुसैन वो है जिसने घर भी दीन को दे दिया है। सर नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। खुदा की कसम ये करबला है, और करबला मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई। तुमने मौलवी से पहले सुनी है या अपनी माँ से पहले सुनी है? ये वो तारीख है जो हमारी माँ ने चूल्हे पे बैठ के दोहराई है। जब मुहर्रम का चांद नजर आया, हमारी माँ कहती थी बेटे संभल के चलना, मुहर्रम का चांद आ गया। अम्मी क्या बात है? का तुझे नहीं पता ये वो तारीखें हैं जिसमें करबला में हुजूर का खानदान लूटा गया था। बेटे हुसैन ने दीन के लिए घर दे दिया था, तुझे पता नहीं है बेटे? हुसैन ने इस करबला की तारीख को रकम करने के लिए नाना का मदीने जैसा शहर छोड़ दिया था। तारीख गवाह है। मैं तो बात करना चाहता हूँ, खुल के दो टोक कहना चाहता हूँ। हुसैन की तारीख अगर खुल के बयान कर दी जाए तो राफजियत के फतवे लगाए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे बेटे के साथ हादसा हो जाए, 3 पुश्तों तक कहानी सुनाई जाती है। एक्सीडेंट हुआ था, पहले कोनी जमीन पे लगी थी, उनका सर फटा था, भेजा निकल गया था, जमीन पर उनकी लाश बिखरी हुई थी। मैं कहता हूँ अगर तेरे बेटे के साथ हादसा हो जाए तो तू खुल के बात करता है। हुसैन ने अकबर दिया के दीन के लिए, हुसैन ने असगर दिया के दीन के लिए, हुसैन ने अब्बास दिया के दीन के लिए, हुसैन ने कासिम दिया के दीन के लिए, हुसैन ने उन्हें मोहम्मद दिया के दीन के लिए। जितना चाहो ताकत लगा लो, इस जिक्र को मिटा नहीं सकते हो। हम तो खुल के कहते खुदा की कसम, सर तो कट सकता है लेकिन जबानों से जिक्र हुसैन नहीं छुटाया जा सकता। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। मुझे एक बात बताओ, कौन शख्स है जो ये चाहता अल्लाह पर दे दे और अभी उड़ के मदीने चला जाए? क्या बात है, सलामत रहे। अल्लाह तू जान रहा है तेरे हुसैन की महफिल है, जिनके हाथ उठ गए हैं, खुदा ऐसे रास्ते निकाल दे कि इसी साल हुजूर का मदीना देख लें, हुजूर का मदीना देख लें। हर दिल चाहता है ना हम मदीने जाएं, हर दिल चाहता है, और कोई दिल ऐसा नहीं बंदा मोमिन हो और हुजूर के मदीने को याद ना करता हो, हुजूर के मदीने को याद ना करता हो। मुझे बताओ तो सही, ये लोग मदीना घूम के आए, इन्होंने हुजूर का मदीना देखा है? मैं बताऊं शहबाज भाई, जब से मदीना से आए ना, कई बार ना जब भी मुलाकात हुई हुजूर के मदीने की बात छेड़ देते, जब भी आके छेड़ देते, और मुझसे कहते थे मदीना जाओगे ना तो सबसे ज़्यादा एहसास इस बात का होगा। ये बैठे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी इधर उधर लांग तांग करने की आदत नहीं है। जो बात होती, इन्होंने मुझसे कहा जब कभी मदीने जाओगे ना, वहाँ जाके सबसे पहले एहसास ये होगा कि मैंने आने में देर क्यों कर दी। ये देख के आई, इन्होंने बताया, हमने भी नहीं देखा है, हमने अभी नहीं देखा है। आखिरी वक्त है क्या रौनक की दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। बे आंखों वाला भी कहता मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे। हाँ? अल्लाह अकबर। तो जिन्होंने मदीना देखा है ना, वो हुजूर के मदीने की बातें करते गुजर गए, मदीने बातें करते। और मेरे आला हजरत पढ़े हैं, सरकार आला हजरत को जब से हुजूर का मदीना देख के आए रोते रहते थे। तो बीवी ने कहा सरताज क्यों रोते? फरमाते थे मुस्तफ़ा रज़ा की अम्मी, जब से हुजूर का मदीना छोड़ के आया हूँ ना तो दिल मदीने ही में रह गया है। का बस मदीने के अलावा कुछ याद नहीं आता है। मदीना इतना खूबसूरत और इतना मुबारक शहर है, हर दिल उसके लिए धड़कता है। हुसैन वो कौन सा जिगर था जिसके साथ तुमने मदीना छोड़ा था?
जिसके साथ तुमने मदीना छोड़ा था बात करते। बस इतना कह जाओ कि हुसैन ने कुर्बानी दी है। मैं कहता हूं कभी समझ तो सही क्या क्या दिया है हुसैन ने। करबला क़यामत सुगरा बाद में आई है, ये मदीना छोड़ने की क़यामत तो पहले ही आ गई थी ना, पहले ही आ गई थी। हुसैन ने मदीना छोड़ा है, घर आए, ज़ैनब जी भैया का तैयारी करो। भाई किधर की? का मदीना छोड़ना है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। वो मदीना छोड़ना जहां माँ फातिमा लेटी है, हाँ वो मदीना छोड़ना जहां नाना मुस्तफ़ा है। जी कहा क्यों? कहा हुसैन मदीने में खून का एक कतरा नहीं गिराना चाहता है। ये हुजूर के मदीने का अदब किया है मेरे इमाम ने, ये हुजूर के मदीने का अदब किया है। वरना कसम खा के कहता हूँ यजीद के पास 22,000 फौज थी करबला में, हुसैन कह देते तो 22 लाख से ज्यादा तलवारें हुसैन के साथ मदीने में होती। लोग समझते क्या करबला को? का बहन चलो मदीना छोड़ना है, तैयारी करनी है। क्यों? कहा मुश्किल हो गई, अब लोग रहने नहीं देते। घर से निकले आंख में आंसू। सैयदा ने आवाज दे के कहा था भैया किधर जा रहे हैं? बस नाना को आखिरी सलाम करना है। ज़ैनब ने कहा हुसैन सिर्फ तुम्हारे ही नाना नहीं, हुजूर तो मेरे भी नाना लगते हैं ना। हुसैन बाबा अली ने आखिरी वक्त में कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना, लगता है उसी सफर का आगाज होने वाला है। हुसैन मैं चलूंगी साथ हुजूर के रोजे पे। हुजूर के रोजे पे जब खातून जन्नत की बेटी और बेटे चले हैं ना, खुदा की कसम एक दर्द था सफर में भी, और चेहरे की अफसुर्दगी का हाल यह था कि देख के मदीने की दीवारें रो रही थी, देख के मदीने की दीवारें रो रही थी। हुसैन हुजूर के रोजे की तरफ बढ़े। जब हुजूर का रोजा नजर आया ना मजार मेरे नबी का, तो रफ्तार बढ़ गई, तेज हो गए कदम, तेज हो गए जैसे कोई मजबूर दौड़ के बाप से मिलता है ना शिकायत के लिए, ऐसे तेज रफ्तार हो गए और जाके हुजूर के रोजे तो लिपट गए। कहते नाना मैं तेरा वही हुसैन हूँ जिसे आप कंधे पे बैठाते रहे हैं, नाना मैं वो हुसैन हूँ जिसे आप जबान पिलाते रहे हैं, नाना हुसैन मदीने से जा रहा है, नाना मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ साया तो बड़ी दूर है कफन भी नहीं मिलेगा, नाना मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ खाना तो बड़ी बात है पानी में असर नहीं होगा, नाना मैं कोई शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया, नाना बस इतनी इल्तिजा के लिए आया हूँ। नाना जब मुश्किल में हुसैन घिरा हो ना तो बस आपका साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। ये कहते कहते मेरे इमाम हालत गशी में आए, बेहोश हुए, नाना के मजार से लिपट के बेहोश हो जाते हैं। जैसे गिरे हैं अल्लाह अकबर, नाना के मजार पे हुजूर तशरीफ लाए हैं, बेटे के सर को गोद में रखा है और दुआएं दे के कहते हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम वाजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना है और उस सब्र पे मेरे हुसैन को अज्र भी अता करना है। अब जरा दिल थाम के बात सुनिएगा, नवासी ने नाना के मजार पे क्या ना कहा होगा। तारीख गवाह है जब मेरे हुसैन की आंख खुली है, उठ करके जब आखिरी सलाम करके नाना को चले हैं, मुड़ के आखिरी बार जब नाना के मजार को देख रहे हैं, दर्द का आलम ये था निगाहें परिंदों पे पड़ जाती हैं, रो के कहते हैं बड़े नसीबों वाले हो तुम कि तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन अब हुसैन नहीं आएगा, तुम्हें मुबारक हो तुम रोज नाना के मजार पे आते रहोगे, लेकिन हुसैन नहीं आएगा। आसमान के चांद सितारों को देख करके कहा था मुकद्दर वाले हो तुम रात को आकर के नाना के मजार की ज़ियारत करोगे, लेकिन हुसैन वो है जो आज के बाद नहीं आएगा। आखिरी सलाम करके मेरा हुसैन जब वापस पलटा है, रास्ते में सैयदा कायनात की कब्र अनवर की याद आई है, वो यार माँ तो माँ हुआ करती है, माँ की कब्र पे मेरा हुसैन आया है, माँ की कब्र पे दौड़े हैं, लिपट के रो के कहते हैं अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, वो जा रहा है जिसे तू झोले झुलाती थी तो कुरान सुनाती थी, जिसे तूने दूध पिलाया है तो कुरान पढ़ के दूध पिलाया है, अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, बेटों को दुआओं से नवाज दे। इतना हुसैन ने कहा है, सरगाने पे खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब बैठी है और बैठने के बाद माँ की कब्र अनवर पे हाथ रख के कहा था अम्मी जान जब बेटियां परदेश जाया करती हैं माएँ सर पे हाथ रख के दुआएं देती है, अम्मा तेरी ज़ैनब जा रही है और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अगर माएँ चली जाएं तो बेटियों को कभी तन्हा न छोड़ना, इसलिए कि माँ के बगैर बेटियां इतनी अकेली हो जाती हैं कि किसी से राज नहीं कह पाती हैं, किसी से हाल दिल नहीं कह पाती हैं। जाओ अपनी बीवियों से जाके कह देना अगर माँ चली गई है कहना मेरी बहन आए, आंखें निकाल के बात न करना, मुंह टेढ़ा करके बात न करना, इस प्यार से बात करना ताकि रात सीने में दफन न रह सके। जाओ जाके बीवियों को समझा दो कि मेरी बहन को बेटी
बेटी कह के आवाज देना, ताकि उसे माँ की कमी महसूस न होने पाए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिस घर की बहुएं अपनी नंदों को बेटी कह के आवाज देती है, सिर्फ बेटियां राजी नहीं होती, अर्शों का मालिक खुदा भी राजी होता है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होता है। बता दो, अगर बरकत चाहते हो बेटी की मुस्कुराहटों में रखिए। लाजवाब नारे तकबीर। आला हजरत, आला हजरत, ताजू शरिया, ताजू शरिया। वाह वाह वाह, क्या खिताबत है। भाई माँ अगर चली गई है ना, तो बहनों को अकेला मत होने देना। बहनों का सिर्फ एक राजदार होती है, वो होती है माँ। बेटी सिर्फ माँ से कह सकती है दिल की बात, और किसी से नहीं। माँ चली जाती है ना, तो बेटियों का हमराज चला जाता है। माँ चली जाती है ना, तो बेटियों का दर्द सुनने वाला चला जाता है। माँ चली जाती है, बेटियां बहुत अकेली हो जाती हैं। अपनी बीवियों से कहो कि मेरी बहन अगर छोटी है ना, तो बेटी कह के आवाज दे, ताकि तेरे लहजे में उसे मेरी माँ का लहजा नजर आने लग जाए, ताकि वो तेरे दिल में आ जाए और अपने दिल की बात कह सके। वरना बहनें घुट घुट के जिया करती हैं यार, बेटियां माँ के बगैर घुट घुट के जिया करती हैं। सच कह रहा हूँ, खुदा की कसम, ससुराल के सितम इतनी बेटी को नहीं रुलाते जितनी माँ की जुदाई रुलाया करती है। नहीं जानते हो इस दर्द को, कभी अल्लाह दिखाएगा ना, वो दिन आएगा जब बेटी आपके घर में होगी ना, फिर वो माँ से कितनी करीब होगी आप जानेंगे। फिर पता चलता है माँ क्या है। सैयदा ज़ैनब ने माँ की कब्र अनवर पे हाथ रख के कहा था, अम्मी बेटी परदेश जा रही है। और जब बेटियां परदेश जाती हैं, माएँ झोली फैला के दुआएं दिया करती हैं। कभी हाथ रख के कहती हैं, जा बेटी तेरा खुदा हाफिज है, अम्मा तेरी ज़ैनब जा रही है। बेटी को दुआएं नहीं दोगी? जब इतना कहा, कब्र फातिमा ज़हरा हिलने लग गई। नबी की बेटी की कब्र, सैयदा कायनात की कब्र अनवर हिली। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी तेरी बेटी जा रही है। अंदर से आवाज आई, ज़ैनब तू अकेली नहीं है, जा भाई को तसल्ली दे के कह तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा करबला तुमसे पहले पहुंच जाएगी। ये करबला है। लोग बात करते, अजी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा हुआ है, तुझे नहीं पता है, हुआ है। सुनो कब हुआ है, जब हुसैन करबला गए हैं। सैयदा कायनात हुसैन से पहले करबला के मैदान में थी। हुसैन से पहले करबला के मैदान में सैयदा कायनात है। कहा जाओ तुमसे पहले फातिमा आएगी। दोनों ने आखिरी सलाम किया, भाई हसन को सलाम करके और विदाई, फिर पलटे घर की तरफ। अल्लाह, अजीब कयामत थी मदीने में, अजीब कयामत थी मदीने में। घर आए, अब्बास जी हुजूर। फरमाए मेरे आका कौन कौन जाने वाला है? लिस्ट बन गई है जी हुजूर। नाम पढ़ा, फरमाने लगे तैयारी करो। आप एक एक से कह रहे हैं तेरी तैयारी हो गई, तेरी तैयारी हो गई। हुजूर की इमाम हुसैन की एक बेटी है जिसे दुनिया सैयदा सुगरा के नाम से जानती है। वो सबके चेहरे देख रही है, कोई मुझसे क्यों नहीं कह रहा है? मैं नहीं जाऊंगी, तबीयत अलील थी आपकी। और जानते हो इसमें उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी हैं मौरखीन ने। मैं अलग अलग बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। आप सबका मुंह देख रही, क्या मैं नहीं जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी, कोई मुझसे नहीं कह रहे, मुंह देख रही, अभी किसी से नहीं बोली। जब तारीख, जब पूरी लिस्ट हो गई ना, फिर जाके अकबर से कहती है, अकबर क्या मेरा नाम नहीं है इसमें? होना वही था जो हुसैन चाहेंगे। अकबर चुप है। कासिम के पास गई, तू मेरा भाई है ना, क्या सुगरा नहीं जाएगी? वो भी चुप है। चचा मेरा नाम क्यों नहीं लिखा गया है? हुसैन का मुंह देख के गाजी अब्बास की आंख में आंसू, कुछ नहीं बोले, चुप खड़े रह गए। वो भी कुछ नहीं बोले। फरमाने लगी, अब्बा मैं नहीं जाऊंगी। मेरे इमाम ने कहा, बेटी सवारियां कम है। तो बेटी होती, कहती अब्बा पैदल चलूंगी, कभी सवारी नहीं मांगूंगी। लेके चले। कहा ना बेटी तबीयत खराब है। कहती अब्बा मैं काम आती रहूंगी। क्या काम करोगे? कहा वजू के लिए पानी भर के देती रहूंगी, तेरे लिए मुसल्ला देती रहूंगी। अब्बा मैं असगर को खिलाती रहूंगी, छोटा है ना, भाई है मेरा। अब्बा मुझे ले चले। मेरे हुसैन ने कहा ना बेटी कुछ दिन यहीं रुको, जरूरत होगी ना तो अकबर आके ले जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटियां बड़ी जिद्दी होती हैं, नाज होता है बेटियों को अपने बाप के ऊपर, नाज होता है बेटियों को, बड़ा नाज होता है। अब्बा मैं नहीं जाऊंगी ना। फिर ना जब देखा सारे रास्ते बंद हो गए ना, सारे रास्ते बंद हो गए, तो हजरत अली असगर लेटे हुए पालने में।
कान में कुछ कहा, हाथ फैलाए ना, उछल के गोद में असगर आ गए, गोद में आ गए और लेके खड़ी रही, लेके खड़ी रही। अजीब इत्तेफाक, अजीब प्यार बहन भाई का, गोद में लेके खड़ी रही, गोद में लेके, जानते हो इसलिए खड़ी हो गई थी, अगर कोई रास्ता नहीं है ना जाने का तो असगर मेरी गोद में रहेगा, मुझे जाने का बहाना मिल जाएगा। गोद में लेके खड़ी हैं। आप फरमाती हैं कि आप भाई को लेके खड़ी, मेरा इमाम कहता है लाओ बेटी असगर हमें दे दो। कहा बची मेरी गोद से आते ही नहीं है, सबने लिया, असगर गोद से नहीं उतरे हैं। जब गोद से नहीं उतरे मेरा इमाम आके बढ़ा, कान में बेटे के कुछ कहा, असगर पलटे बाप की गोद में आ गए। हजरत सुगरा ने कहा था अब्बा जी बताओ तो सही, मेरे भाई से आपने ऐसा क्या कह दिया है कि जो ये आपकी गोद में चला गया है? कहा ना बेटी पहले तू बता तूने क्या कहा था? कहा मैंने कहा था असगर अगर अकबर की बहन, अकबर की बहन, अगर हुसैन की बहन ज़ैनब जा सकती है तो तेरी बहन सुगरा क्यों नहीं जाएगी? अगर हुसैन अपनी बहन को नहीं छोड़ रखे हैं तो तू कैसे छोड़ रखा है? कहा मैंने इतना कहा था, असगर मेरी गोद में आ गया, लेकिन बाबा आपको बताओ आपने क्या कहा जो ये बहन को छोड़ के चला गया? कहा बेटी मैंने इतना कहा था असगर तू रुक तो रखा है, मगर इतना बता दे अगर दीन के लिए जमा के असगर की कुर्बानी की जरूरत पड़ी हुसैन कहां से लाएगा? का इतना कहना था, असगर अपनी कुर्बानी देने के लिए मेरी गोद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दास्ताने करबला। है तवज्जो सारे लोगों की? चलूं आगे अगर ना थके हो तो जरा सारे कह दें या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, इतनी जोर से बोलो कि आवाज खातूने जन्नत की कब्र तक जाए और वो झोली फैला के कहे अल्लाह जिसने मेरे लालों का जिक्र छेड़ दिया है तू उसकी नस्ल के लिए रहमतों के दरवाजे खोल दे। खुदा आपको सलामत रखे। है तवज्जो सारे लोगों की? फरमाने लगे बेटी मैंने इतना कहा था अगर 6 माह की जरूरत पड़ी कुर्बानी के लिए हुसैन कहां से लाएगा? कहा बस इतना सुन के मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया। अब जब देखा सारे रास्ते बंद हो गए, आवाज देख के कहती अम्मी फिजा जी बेटी। कहा कागज कलम लाओ। कहा क्यों? कहा एक तहरीर लिखवानी है, तहरीर लिखवानी है। बेटियां हर जतन करती हैं बाप को राजी करने के लिए, हर कोशिश करती हैं बहरहाल किसी भी सूरत से बाप मान जाए। कभी रूठ जाती है, कभी दीवार के पीछे छुप जाती है। हाँ हम जानते हैं इन चीजों को। जब हम घर से निकलते हैं और बच्चे हमारे रोकना चाहते तो यूं दरवाजा रोकते हैं और हम कहते हैं नहीं बेटी हमें नहीं रुकना, हमें जाना है, मजबूरी है। हमारी बेटियां बाहर का दरवाजा बंद नहीं करती, अंदर के दरवाजे के पीछे जाके छुप के यूं कोने में बैठ जाती हैं, फिर पलट के हमें जाना पड़ता। बेटी रूठ गई है, बेटी राजी हो जाकर नहीं तुम जा क्यों रहे हो? ये हमारी बेटियों का दर्द है। बेटियां बाप को राजी करने के लिए हर जतन करती हैं। कामनी फिजा कहा क्या? कलम कागज लाओ। कहा क्या करोगी बेटी? का एक तहरीर लिखनी है। कहा कौन सी तहरीर? का लाओ तो कलम कागज। हजरत फिजा कलम कागज लेके खड़ी हैं और हजरत सुगरा ने कहा था अम्मी 5 लोगों के नाम लिखो और लिख दो कि ये 5 लोग मेरे जनाजे में शामिल नहीं होने चाहिए। हजरत फिजा की चीख निकल गई, बेटी क्या कह रही हो? कहा हाँ अम्मी मैं नाराज हूं इन 5 लोगों से, मैं नहीं चाहती ये मेरे जनाजे को आके कंधा दें। अल्लाह अकबर। हजरत फिजा ने कलम चलाया, रोते हुए लिखना शुरू किया। बेटी पहला नाम बता जो तेरे जनाजे में ना आए वो कौन है? कहा अम्मी जान सबसे पहले मेरे चचा अब्बास का नाम लिखो कि ये मेरे जनाजे को कंधा ना दें। कहा बेटी अब्बास का कसूर क्या है? कहा अगर जाने वालों में नाम लिख देते तो सुगरा को छोड़ा नहीं जाता। दूसरा नाम बताओ बेटी। का कासिम का नाम लिखो। का क्यों? का अगर ये कह देता ना तो फिर मुझे छोड़ के नहीं जाते। का तीसरा नाम बता। का तीसरा नाम अकबर का लिखो कि अगर मेरा इंतकाल हो जाएगा मेरे जनाजे को कंधा ना दे। का बेटी अकबर का कसूर क्या है? का अपनी जान अगर अकबर ये कह देते हुसैन अगर ज़ैनब जाएगी आपकी बहन तो मेरी बहन सुगरा भी जाएगी, फिर हुसैन लेके जाते मुझे, मेरे बाबा छोड़ के न जाते। अब जब चौथे नाम की बारी आई है हजरत फिजा ने कहा था बेटी चौथा नाम बता, वो कौन सा है जो तेरे जनाजे में शामिल ना हो? आपने रोते हुए अपने 6 माह अपने भाई असगर की तरफ देख के कहा था अम्मी मेरा असगर बड़ा हो जाए तो इससे कह देना अगर इसे मेरे इंतकाल की खबर मिल जाए तो मेरे जनाजे में ना आए, इसकी बहन इससे नाराज है। हजरत फिजा ने रोते हुए ये नाम भी लिख दिया है। अब जब 5वें नाम की बारी आई, अम्मी जान वो 5वां नाम भी लिखो। का बेटी वो 5
पांचवा नाम क्या है बता तो सकी। जब पांचवें नाम को पूछा के हजरत फिजा का हाथ कांप गया है, कलम भी थरथराने लग गया। कहा बेटी पांचवा नाम बता। बेटी बेटी होती है, बाप को मनाना चाहती थी हजरत सुगरा। आपने चेहरे पे दुपट्टा डाला है और छुपा के कहती अम्मी जान पांचवें मेरे बाप हुसैन से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे में शामिल ना हो। मेरे इमाम की चीख निकल जाती है। बाजू फैला के कहा था सुगरा नाराज ना हो, नाराज ना हो। ये तो हो सकता है अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए। और अपने बेटे को चूम के कहा था ये भी हो सकता है अस्कर तेरे जनाजे में आए, लेकिन आज जी भर के अपने बाप से प्यार कर ले। ये सब आएंगे लेकिन हुसैन नहीं आने वाला है, हुसैन नहीं आने वाला है। बेटी बेटी होती है, कलम कागज तो फिकवा दिया, दौड़ के कदमों से लिपट गई। कहती अब्बा नाराज ना हो, तुझे नाराज करना मकसद ना था, मैं तो तुझे राजी करना चाहती थी। अब्बा ऐसा नाराज ना हो। क्या बेटी से मिलने से इनकार कर रखे हैं। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा था सुगरा बेटी मैं नाराज नहीं हूँ। भला बाप भी कभी बेटियों से नाराज होते हैं। का फिर ये क्यों कहा मैं नहीं आऊंगा। का बेटी आज मुझे नाना की बात याद आ गई है। मेरे नाना ने कहा था हुसैन वो दौर भी आएगा कि जब इस्लाम के दरख्त को यजीदी नामी कीड़ा लग जाएगा और इस्लाम के लहलहाते दरख्त को वो गुनना शुरू कर देगा। उस कीड़े को खत्म करने के लिए हुसैन तेरे लहू की जरूरत पड़ेगी। का सुगरा मैं जो जा रहा हूँ सिर्फ मुसाफिर बन के नहीं बल्कि करबला का शहीद बन के जा रहा हूँ। ये सब आएंगे लेकिन तेरा हुसैन नहीं आएगा। सैयदा सुगरा बाप से लिपटी है। मेरे हुसैन ने कहा था सुगरा सब्र करो और याद रखना तुम्हें मदीने में रह के माँ फातिमा का किरदार बचाना है, मुझे करबला जाके मुस्तफा का दीन बचाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे करबला। जो है सारे लोगों की जरा कह दें या हुसैन अल्लाह आपको सलामत रखे। तैयारियां मुकम्मल हो गई। फिर मेरे इमाम ने कहा बेटी अब इजाजत दे। सैयदा सुगरा ने कहा ठीक है जा नहीं है ना, थोड़ी सी मेहरबानी करते जाओ। बेटी कौन सी का कुछ वक्त दे दो, क्या करोगी। कहा बस आप इजाजत दें, थोड़ा वक्त है मेरे लिए। जी बेटी क्या करना है। मुअर्रिखीन ने लिखा सैयदा सुगरा ने ना नरम नरम मिट्टी उठा के दरवाजे पे बिछा दी। बेटी ये क्या कर रही हो। का अकबर जा रहा है ना, मेरा भाई है वो, और सिर्फ मैं नहीं पूरा मदीने वाला एक एक बंदा उसे देख के हुजूर को याद किया करता है। मेरा भाई है और भाइयों को बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। ये रिश्ते बहनें निभाना जानती हैं, रिश्ते बेटियां निभाना जानती हैं। कहती हैं अकबर जब जाना ना तो इस मिट्टी पर कदम रख के जाना, ये नरम मिट्टी है, तू कदम रखेगा तेरे कदम का निशान बन जाएगा। कि जब दुनिया की बहनें अपने भाइयों से प्यार किया करेंगी मैं तेरे निशाने कदम को देख लिया करूंगी। कासिम जाना मिट्टी पे प्यार पैर रख के जाना। अब्बा जी जा रहे हैं ना, इस मिट्टी पे पैर रख जाना। सुगरा का पता नहीं अब आपसे मुलाकात हो ना हो, कम से कम तेरा निशाने कदम बेटी देख लिया करेगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ तुमसे खुदारा, बेटियां हो तो उन्हें रुलाना मत, बेटियां हो तो उन्हें दुख मत देना। बेटियां कुछ नहीं चाहती, सिर्फ आपका चेहरा देखना चाहती है, सिर्फ आपका प्यार चाहती है बेटियां, और कुछ नहीं चाहती आपसे। आप हो सके तो जी भर के बेटियों को प्यार कर लिया करो, प्यार कर लिया करो बेटियों को। तुम नहीं जानते हो तुम्हारे मरने के बाद कोई बेटियों को सीने से लगाने वाला नहीं रहता, कोई नहीं रहेगा, कोई बेटी को तसल्ली देने वाला नहीं रहेगा। और ये बात याद रखना, मैं अक्सर कहता हूं बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, वक्त होता मैं तुम्हें मदीने लेके जाता, फिर बताता कि मैं हुजूर ने बेटी से कितना प्यार किया और मेरे नबी की बेटी ने हुजूर से कितना प्यार किया। मैं आपको बताता बेटियों को प्यार देना यार, तुम्हें हुसैन की बेटी का वास्ता, इतना प्यार बेटियों को दे दो कि तुम्हारे बाद भी बेटियों को तुम्हारे प्यार की कमी ना हो, प्यार की कमी ना हो। लोग कहते हैं क्या क्या कह देता है यार, ये दर्द यहां से उठता है। मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, ये दर्द है जो मैं कह रहा हूँ, ये किसी किताब में मैंने रो करके नहीं पढ़ा है या रो करके नहीं सुना रहा हूँ। मैं कहता हूँ खुदा की कसम ये रिश्ते बड़े गहरे होते हैं। आज बेटियां रो देती हैं, कितनी बेटियों के फोन अख्तर भाई आते हैं कि कोई तावीज हो तो दे देता कि भाई मेरी चौखट तक आ जाए। जब से बाप गया है ना, भाई ने फोन करना बंद कर दिया कि मैंने फोन रखा ही इसलिए था कि भाई से कभी कभी बात हुआ करेगी। 3 साल बीत गए, 1 घंटी मेरे भाई के फोन की नहीं बजी। लगता है कि फोन को तोड़ दूं क्योंकि मैंने रखा ही भाई के लिए था। वो तुम्हें गुजारिश है यार,
भाई हो या बाप हो, बेटियों को प्यार करना। कभी बेटियों को दौलत के बदले में मत तोड़ना। मुझे आज तक वो बात रुला देती है। कभी कभी लेट के भी सोचता हूँ, मैं बहुत कम उम्र में मेरे बाल सफेद होने लग गए। ये दुख है यार जो रुलाते रहते हैं, ये गम है जो कभी दिल से नहीं निकलते। कसम खा के कहता हूँ, जब मैं भी कभी किसी बेटी को रोड पे देखता हूँ ना, तो ख्याल आता ये भी किसी भाई की बहन होगी, इसे भी बाप ने न पाला होगा, मगर आज किस्मत इसे रोड पे भिखारी बना के ले आई है। कभी गौर करना, बाप बेटों को कंधे पे रख के पालता और बेटियों को सीने पे रख के पालता है। ये फर्क है दोनों के बीच। बाप बेटों को कंधे पे रख के पालता है और बेटियों को सीने पे रख के पालता है। जाते हो, जब बेटे जाते हैं तो बाप के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन जब बेटियां जाती हैं ना तो बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं। तुम नहीं जानते हो, यह एहसास होगा जिस दिन दरवाजे पे बेटी आएगी। हाँ, जिस दिन रुखसत करने निकलोगे ना, उसे सफेद जोड़े में, खुदा सुर्ख जोड़े में, खुदा की कसम उसे सुर्ख जोड़े में तुम्हें कफन नजर आने लगेगा, कफन नजर आएगा। इन्हें प्यार दिया करो। आज भी ये बात रुला देती है। वो इंतकाल हुआ किसी शख्स का, जनाजा लाया गया, भीड़ लग गई, लंबी लाइन सफों में बंधी थी, लोग नमाज के इंतजार में थे। इमाम ने कहा इजाजत है जी, नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। सबसे एक बंदे ने निकल के कहा ठहरो, अभी जनाजा नहीं पढ़ाना है। कहा क्यों? कहा ये जो मरा है ना, इस पे मेरे 4 लाख का कर्जा था, ये रहा इसका चेक, पहले ये कर्जा दो, उसके बाद इसकी नमाज जनाजा होगी। लोगों ने बेटों की तरफ देखा, बेटे सफ में जो आगे खड़े थे पीछे सरक गए, पीछे सरक गए बेटे, ताकि पीछे हट गए ताकि पैसे ना देने पड़ जाए। उसने कहा नमाज तब होगी जब कर्जा दे दोगे। कितना अजीब मंजर होगा जब पढ़ा जनाजा, नमाज जनाजा को रोक दिया जाए। बात मरने वाले के घर तक पहुंच गई। सिर्फ बेटे ना थे, अल्लाह ने बेटी से भी नवाजा था। बात जब घर तक पहुंची कि कोई बंदा है जो तुम्हारे बाप की नमाज जनाजा नहीं होने दे रहा है और कह रहा है 4 लाख का कर्जा है मरने वाले पर, तो खुदा की कसम आर्टिकल में लिखा है बेटी ने ना जो चाबी थी मकान की, 10 लाख की मकान की चाबी ली और दोनों बेटों के हाथ पकड़े वहां जहां जनाजा रखा था। उसने कहा कौन है जो मेरे बाप का जनाजा नहीं होने दे रहा है? वो बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा ये रही मेरे 10 लाख के मकान की चाबी, जा इसे बेच के अपना कर्जा पूरा कर ले। और उसने कहा था सुन, अगर इसमें भी कर्जा पूरा ना हो, मेरे बेटों की जोड़ियां ले जा, इन्हें बाजार में बेच देना, लेकिन मेरे बाप के जनाजे को ना रोक, बाप के जनाजे को ना रोक। उसने चाबी तो ले ली, पीछे हट गया। उसने कहा लोगो एक बार मेरे बाप का चेहरा तो दिखा दो। बेटी आगे बढ़ी, कफन खोला, मत्था चूम के कहा था तो आंसू बाप के चेहरे पे टपकाए। कहा पा फिक्र न करना, कोई तेरे जनाजे को नहीं रोक सकता है, इसलिए कि अभी जमीन पे तेरी बेटी तेरी हमदर्द मौजूद है। जब बेटी ने ये जुमले कहे, चीखें निकल गई थी, लोगों की चीखें निकल गई थी। जो पैसे मांग रहा था वो रो दिया। उसने कहा बेटी माफ कर दे, तेरे बाप पे मेरा कोई कर्जा नहीं था। कहा फिर ये तमाशा क्यों किया? कहा तेरे बाप के 4 लाख मेरे पास थे, मैं आया तो सोचा कौन उसका वारिस है, किसे देना है। कहा मुझे कोई वारिस उसका नजर नहीं आया। मैंने फिर कहा सोचा कि मैं कर्ज मांगू, जो कर्ज देगा वही इसका हकदार होगा। उसने कहा बेटी मैं मान गया कि बाप की असल कर्ज अदा करने वाली बेटी हुआ करती है, ये ले 4 लाख मैं तुझे दे रहा हूँ। उसने 4 लाख को देखा और कहा ये मेरे 4 भाई खड़े हैं, 1-1 लाख इनमें तकसीम कर दो। मुझे बाप की दौलत ना कल चाहिए थी ना आज चाहिए, मैं तो कल भी बाप के प्यार की वारिस थी, आज भी बाप के प्यार की वारिस हूँ। और उसने कहा था जा और दुनिया को बता दे कि बेटियों वालों मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह ने बेटी दी है, इसलिए कि जहां बेटे साथ छोड़ देते हैं वहां बेटियां काम आया। जहां बेटे साथ छोड़ देते हैं वहां बेटियां साथ आती हैं। खुदा का वास्ता बेटियों को दुख न देना, बेटियों को प्यार देना। और तुम्हें ज़ैनब का वास्ता है, बेटियां बड़े नरम दिल की होती है। काफिला जब मदीने से चलने लगा, खासब कदम रख जाओ, जब किसी की याद आएगी मैं निशाने कदम देख के कलेजा ठंडा कर लिया करूंगी। जहां तक काफिला नजर आता रहा, हुसैन की सुगरा काफिले को देखती रही, काफिले को देखती रही। यह काफिला सफर करके मक्का शरीफ आया। हुसैन मक्का आए तो एक रिवायत में 350 खत, 1200-1300 खतूत तक लोगों ने लिखे, कूफे वालों के आए थे। हुसैन आओ आओ आओ, आपने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। कूफे वालों ने सितम किया, उन्हें भी शहीद किया। मेरा हुसैन करबला आ गया। आया तारीख गवाह है, 7 तारीख को करबला में पानी बंद किया गया। कितनी तारीख को? बोलो जरा सुभान अल्लाह।
या हुसैन। और जोर से बोलो या हुसैन। हुसैन। एक नारा मैं लगा दूं, जवाब मिल जाना चाहिए। नारे हैदरी। सलामत रहे भाई, सलामत रहे। खुदा इस महफिल को कबूल कर ले। यकीन करें हुसैन का जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा है, और जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा है, और जो जिक्र खुदा करता है वही जन्नत का हकदार हुआ करता है, वही जन्नत का हकदार हुआ करता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये महफिल कबूल हो जाए ना तो यकीन जानना ये बरसों के जलसों पे भारी हो जाएगी, बरसों के जलसों पे भारी हो जाएगी। ये जिक्र हुसैन की महफिल है। अल्लाह की नस्लों का बात रखे। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? 7 तारीख को भी है ना, 5 मिनट। अरे 5 जरा नहीं, 1 घंटा हो चुका है। खुदा आपको सलामत रखे। जरा कह दें हाँ हुसैन। कहाँ था? बात लंबी होगी भाई, जरा कह दें हाँ हुसैन। करबला का एक एक हर्फ कलेजे को दहलाता है। सही बात तो ये, जो करबला का दर्द है ना, वो न किसी से लिखा गया है आज तक, और न किसी से पढ़ा गया है, और न किसी से आज तक सुना गया, न किसी से सुना गया। पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? और जोर से कितनी? 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, 7 की शाम को पानी बंद हुआ, 10 तक पानी बंद रहा। जब आई शब आशूर, अमर इब्न साद के कहने पे लश्कर जो है शोर मचाता हुआ हुसैन के खेमों की तरफ बढ़ा। मेरे इमाम ने कहा ठहर जाओ, क्या चाहते हो? कहा जंग। कहा यह भी कोई उसूल है? रात में भी कहीं जंगें होती हैं? कहा अगर जंग ही करनी है तो कम से कम कल सुबह करना, एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। अमर इब्न साद ने सोचा ये तीर तलवार भाले तेज करेंगे, नौजवानों को वार करना वार बचाना सिखाएंगे। लेकिन हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। जंग टली, सारे लोगों को बुलाया, कहा लोगों हुसैन इजाजत देता है, लौट जाओ, ये मेरे खून के प्यासे, मुझे छोड़ दो। कोई बेटी छोड़ के आया है, कोई माँ छोड़ के आया, किसी के पीछे लोग बीमार हैं, जाके इलाज कराओ, चले जाओ। सबकी चीखें निकली, हुसैन जिएंगे तो तेरे साथ, मरेंगे तो तेरे साथ। काम वो नहीं है जो प्यासा छोड़ के हुजूर के बेटे को चले जाए। फरमाया अब्बास चिराग गुल कर दो, हो सकता है कोई अंधेरे में चला जाए। लेकिन जानते हो चिराग गुल कर दिया गया। कुछ देर के बाद मेरे इमाम ने कहा चिराग जलाओ। चिराग जलाना इतना फर्क था, जब चिराग गुल किया गया था आंखें सूखी थी, अब जलाया गया है तो आंखें भीग गई हैं, दामन तर थे सबके। हुसैन ने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं गए? कहा हुसैन इतनी हिम्मत हम में नहीं है कि अली का बेटा प्यासा रखे और हम प्यास बुझा ले जा करके, नबी के बेटे पे पानी बंद रखे और हम बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे। हुसैन का 76 साल का बूढ़ा यार आगे बढ़ा, तलवार निकाली, कदमों पे हुसैन के रख के कहा हुसैन ये रही मेरी तलवार और ये रहा मेरा गला। अगर आपको लगता है ना कि मेरे बालों की सफेदी की वजह से आपकी जमात को लोग कमजोर समझेंगे, कहा फिर मुझे कत्ल कर दे। हुसैन तेरे कदमों पे मरना गवारा है, तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं है। और यही हुसैनियों की खासियत होती है, मरना गवारा करते हैं, छोड़ के जाना गवारा, छोड़ के जाना गवारा यही करते। दुनिया ने देखा, जेल में डाला, हथकड़ियां डाली गई, लेकिन एक मुजाहिद का लहजा ना बदल सकी दुनिया, क्योंकि यही हुसैनी रंग होता है, यही हुसैनी रंग होता है। कहा हुसैन तलवार हमारी, गर्दन हमारी काट दो, लेकिन वापस ना भेजो। मेरे इमाम के जुमले थे, सुने मेरे भाई, अल्लाह हमें हिदायत दे और समझ दे। हुसैन ने कहा था चलो फिर रफीको, मेरे यारो, मेरे हमदर्द, मेरे गमखारो, आज आखिरी रात है, खुल के अपने रब की इबादत कर ली जाए। आज जी भर के रब की इबादत कर लो, पता नहीं अब किसे जिंदगी में ये रात मिले किसे ना मिले। आज माफ कीजिएगा, शब आशूर आती है, बेटियों के दुपट्टे उतर जाते। हमने शब आशूर को मेले का रंग दे दिया, हमने शब आशूर को फैशन बना दिया, हमने शब आशूर को तमाशा बना दिया। जिस रात फातिमा के शहजादे रो रो के सजदे करते रहे, उस रात में मेरे घर की बेटियों के दुपट्टे उतर गए। तारीख गवाह है, फजर तक इबादतें होती रही। फजर का वक्त आया, जब फजर का वक्त हुआ, हुसैन ने कहा अकबर जी बाबा। का जब अली थे तो हसन अजान पढ़ते थे, नमाज अली पढ़ाते रहे। बाबा गए तो अजान हमने पढ़ी, फिर नमाज हसन पढ़ाते रहे हैं। अब हसन भी चले गए हैं, तू है और मैं हूं। अकबर अजान तुम पढ़ो, करबला में नमाज हुसैन पढ़ाएगा।
आज ये फजर की आखिरी जमात होगी बेटे। कैसे लोग थे यार वो, कैसे लोग थे। किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़ शान अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत। बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। अकबर जी बाबा अजान तुम पढ़ो, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। चले का अकबर एक काम और कर लेना बेटे। का जी बाबा कौन सा काम? 3 दिन की प्यास है। कितने दिन की? जोर से शहबाज भाई हैं, जुमले पे गौर करें। करबला की 3 दिन की प्यास में सिर्फ पानी का सवाल मिलता है। किस चीज का? हर किसी ने तज़किरा प्यास का किया है, जबकि भूख भी थी। बोलो ठीक है नहीं? बोलो। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं मैंने। इन बड़े होशियार लोगों को मुतवज्जे किया कि मेरे इस जुमले पे गौर करें। करबला में प्यास भी थी, करबला में भूख भी थी, लेकिन हुसैन ने रोटी किसी से नहीं मांगी। रोटी किसी से नहीं मांगी। तारीख में किसी से नहीं लिखा कि हुसैन ने असगर को दिखा के कहा हो एक रोटी दे दो। अकबर ने पलट के आके कहा हो अब्बा एक रोटी खिला दो। जबकि ये लिखा मिलता हुसैन असगर को लेके गए तो कहा एक घूंट पानी का दे दो। अकबर मैदान करबला से वापस लौट के आके कहा था अब्बा एक घूंट पानी मिल जाता ना तो 22,000 को अकेला काट देता। हुसैन ने जबान डाल दी बेटे के मुंह में, कहा वो जबान चूस ले जिस जबान ने मुस्तफा का लुआब चूसा है। तसल्ली मिली, लौट गए। लेकिन मेरे हुसैन ने पानी मांगा, रोटी। अब आप समझें कि अगर कोई दरवाजे पे आके कहे रोटी दे दो तो लोग समझ जाते हैं कि ये मोहताज है, और अगर कोई आके कहे पानी दे दो तो लोग मोहताज नहीं समझते हैं। रोटी मांगने वाला मोहताज कहलाता है और पानी मांगने वाला मोहताज नहीं कहलाता। इसलिए कि पानी कोई भी मांग लेता है। मुसाफिर भी पानी मांग सकता है, परदेसी भी मांग सकता है, गुजरने वाला भी पी सकता है, लेकिन रोटी मांगने वाले को भिखारी कहा जाता है। पानी मांगने वाले को भिखारी नहीं कहा जाता। 3 दिन के भूखे हुसैन ने रोटी इसलिए नहीं मांगी ताकि दुनिया जान ले हुसैन करबला में भिखारी नहीं था। पानी इसलिए मांगा था, कोई भी मांग ले, हुसैन कल भी मुख्तार था, हुसैन आज भी मुख्तार। लाजवाब लाजवाब, वाह वाह। हुसैन आज भी मुख्तार है। जो है सारे लोगों 3 दिन की प्यास है। का अकबर जी बाबा का जाओ करबला का मैदान भी देख के आना है। जंगो नहीं है ना, और जंग का उसूल ये कि जहां लड़ा जाए उस जमीन का अंदाजा लगा लिया जाए। अकबर ने कहा ठीक है बाबा। अली अकबर गए, अजान पड़ी। जब अजान पढ़ के वापस लौट रहे तो किसी के हिचकियों की आवाज आई। आपने मुड़ के सुनसान वादी में देखा कोई खातून दूर बैठी है, हिचकियों की आवाज़ जिधर से आ रही उधर अली अकबर गए। देखा एक खातून ऐसी हैं जिनकी आधी चादर बदन पे है और आधी चादर के कोने से करबला की ज़मीन साफ कर रही है। करबला की ज़मीन साफ कर रही है। अली अकबर ने जाके कहा था माई कौन है, तेरा क्या काम इस मैदान में? ये करबला है। माँ तू क्या कर रही है? कोई जवाब नहीं मिला, वापस आ गए। हुसैन ने कहा अकबर अजान पढ़ दी? जी बाबा। कहा मैदान भी देखा है? कहा हाँ। कहा क्या देखा? अब्बा जी मैदान देख लिया, लेकिन एक अजीब चीज़ देखी है। कहा क्या? मैंने खातून को करबला के मैदान में अपने दुपट्टे से झाड़ू लगाते देखा है। इतना मेरे इमाम ने सुना ना तो हिचकी भर के रोने लग गए। अकबर ने कहा अब्बा जी मैंने क्या कह दिया? मैंने एक खातून का तज़किरा किया जिसको हम नहीं जानते। मैं उससे बात करना चाहता था, उसने मुझसे बात नहीं की। हुसैन ने अकबर को सीने से लगा के कहा अकबर जिसे तू अजनबी कह रहा है वो कोई अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई है। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। ये लोग बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता। मैं कहता हूँ खुदा की कसम बेटा 7 समंदर पार हो, आज गोबर उठाने वाली माँ, मिट्टी लगाने वाली माँ, घर की झाड़ू देने वाली माँ 7 समंदर पार बेटे का दर्द महसूस कर लेती है, तो फिर फातिमा को हुसैन के दिल पे होने वाले दुखों का एहसास क्यों नहीं हुआ होगा? आप कैसे बात करते हो? हमारी जैसी माएँ, आज की माएँ अगर बेटे के रात के 3 बजे पेट में दर्द हो जाए, वो सऊदी अरबिया में होता है और माँ उड़ीसा
हादिसा की जमीन पे थाम नगर में होती है और सुबह उठ के कहती है अपने शोहर से फोन तो लगाओ, रात से मुझे सुकून नहीं है। कहा क्यों? का बेटे की तबीयत तो ठीक है कि नहीं? दुनिया समझाती है अम्मा कोई बात नहीं है, कल लगा ना फोन, मुझे रात से नींद नहीं आ रही है। इधर से घंटी बजी, बेटे का फोन उठा, माँ ने भर्राई हुई आवाज में कहा बेटे खैरियत तो है? बेटे ने कहा माँ मैं ठीक हूँ। वो नहीं चाहता था माँ से दर्द बांटे, माँ को दुखी करे। माँ कहती सच बता ना पगले, मुझे रात से नींद नहीं आ रही। उसने इतना सुना चीख मार के कहता हाँ माँ रात से पेट में दर्द है। मुझे बता अगर 7 समंदर पार बेटे के पेट में दर्द हो तो 4 जामनगर शरीफ की माँ पहचान लेती है। करबला में बेटे के दिल में दर्द हो, फातिमा के दिल को पता क्यों नहीं चला होगा? क्यों माँ को नहीं पता चला होगा? खुदा की कसम वो माँ वो है कि जिसके दरवाजे पर जिब्रील भी आकर के जिसके बेटे के झूले झूलाता रहा। मेरा हुसैन रोया, कहा अजनबी नहीं वो मेरी माँ है। अब्बा क्या कर रही है? कहा वो जमीन को साफ कर रही है जहाँ हुसैन को गिरना है, जहाँ हुसैन को गिरना है। क्यों? कहा कोई कंकर मेरे बेटे के बदन में न लग जाए, कोई कंकर मेरे बेटे के बदन में न लग जाए। तुझे क्या पता करबला क्या है? करबला क्या है? आज कोई हुसैन का जिक्र सुन के रो दे, लोग रावजी कहते हैं। मैंने कहा अगर उनके जिक्र में रोना रावजियत है तो पहला फतवा मेरे नबी पे लगाओ, जिन्हें जिब्रील ने आके पैदाइश पे कहा था इसे करबला में आपकी उम्मत शहीद करेगी। मेरा नबी गोद में लेते लेते रोने लग गया था। सैयदा कायनात ने कहा था बाबा बेटों को लेके कोई बाप रोया तो नहीं करता, हुसैन को लेके अभी मुस्कुरा रहे थे, रोने क्यों लग गए? फरमाने लगे बेटी अभी जिब्रील ने आके एक बात बताई है जिसने मेरी खुशी को मेरे गम में बदल दिया है। करबला में हुसैन आए, बात लंबी होती जा रही है। 10 तारीख फजर पढ़ ली, हुसैन ने नमाज पढ़ाई, 71 यारों ने पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ी आपके साथियों ने, फजर मुकम्मल हो गई, खेमों में आ गए। कोई तस्बीह में है, कोई कुरान की तिलावत में है। सुनो मैं बताऊं नबी का घराना क्या है। एक बच्ची अचानक इस खेमे में आके नजर आ गई, छोटी सी बच्ची 5-6 साल उम्र थी। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई, पहचान लिया ये हमारे कबीले की और हमारी जमात की बच्ची तो नहीं है। बुला के कहा बेटी कौन है? बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने इशारा करके कहा वो जो सामने लश्कर खड़ा है ना 22,000, उसमें एक हुर नामी शख्स है, मैं उसकी बेटी हूँ। और वो है जिसने हुसैन पे पानी बंद किया था, और वो है जिसने हुसैन का रास्ता रोका था। कहा मैं हुर की बेटी हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी करीबा, हमारी मेहमान बन गई है, बिस्मिल्लाह आना बेटी, हम मेहमानों की खिदमत किया करते हैं, मगर करें क्या बेटी, आज मेहमान को पिलाने के लिए पानी नहीं है। बेटी एक घूंट भी होता तो बेटी पहले तुझे दिया जाता, रोटी का एक सूखा टुकड़ा भी होता तुझे दिया जाता। बेटी माफ़ करना, हम तेरी खिदमत नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही, सैयदा सकीना सामने से गुजरी, आपके कान में 2-2 बालियाँ पड़ी थी। इशारा करके कहा ज़ैनब ने कहा थी सकीना का जी फूफी। कहा बेटी आना। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी हमारे घर की मेहमान बन के आई है, आज इसे देने के लिए कुछ नहीं है। बेटी तेरे कान में 2 बालियां हैं, अगर तू इजाजत दे तो एक बाली इस मेहमान को ना दे दे, कहीं ये खाली ना जाए। सैयदा सकीना ने इतना सुना, मुस्कुरा के 3 दिन की प्यासी बच्ची ने कहा था फूफी हमें सोने से इतना प्यार नहीं जितना मुस्तफ़ा के घराने से प्यार है, उतार दीजिए ये बालियां। एक बाली उतारी, हजरत हुर की बेटी के कानों में डाल दी गई। हुर की बेटी ने सारे खेमों का चक्कर लगाया और लगा करके जब जाने लगी, सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी कभी हो सके हमारे मदीने आना, हम तुझे वहां मेहमान नवाजी करके दिखाएंगे। ये कह के बेटी को दुआएं दे करके सैयदा ज़ैनब ने रुखसत किया, सीने लगाया बच्ची को। बच्ची जब खीमे में पलट के अपने बाप के पास गई है, हजरत हुर की निगाह बेटी के कानों पे पड़ जाती है। कहा बेटी जरा इधर तो आ। कहा क्या बात है बाबा? का जब हम यहाँ आए थे तेरे कान में ये बाली नहीं थी, अब कहां से आई है? बच्ची ने इशारा करके कहा उसे क्या पता हो क्या रहा है? कहा बजी वो जो खेमे लगे हुए हैं उनमें लोग बड़े अच्छे रहते हैं बाबा। मैं उस खेमे में सुबह सुबह गई थी, उस घर का एक एक बच्चा बड़ा नेक है, अब्बा बड़ा प्यारा खानदान हो। कहा बजी उन्होंने मुझे ये बालियां दी हैं। जब इतनी बात हजरत हुर ने सुनी, कहते हैं क्या तुमने बताया था कि तुम हुर की बेटी हो? कहा जी बाबा मैं बता चुकी थी, मेरे बाप को हुर कहते हैं, मैं सामने वाले लश्कर के एक दस्ते के सरदार की बेटी हूँ। कहा बेटी फिर भी उन्होंने ये किया? कहा अब्बा जी हाँ। बच्ची ने कहा था
अब्बा एक बात बताऊं? कहा क्या? कहा वो जो खातून इस खेमे में है जिसे ज़ैनब कहा जाता है, उन्होंने जब सीने से लगाया ना तो मुझे माँ के कलेजे से वो ठंडक नहीं मिली है जो उस खातून के सीने से लग के मिली थी। अब्बा उसके लहजे में बला का प्यार था। वो बेटी कहती थी तो ऐसा लगता था जैसे जख्म भरते चले जाते हो। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों माओं का प्यार एक ज़ैनब के लहजे में सिमट आया हो। अब्बा जान क्या बताऊं, मैंने उस खेमे में सकीना को देखा है, मैंने चक्कर लगाया, मैंने 6 माह के असगर के पालने को देखा है। अब्बा जी मैंने एक सकीना को एक भाई के पालने के पास बैठे देखा है। वो रो के कहती थी असगर जरा बात तो कर ले, आज तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? फिर उस सकीना ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था बहन दुआ कर मेरा भाई मुझसे बात करने लग जाए। कल से इसने बात करना छोड़ दिया है। कहा इतना प्यासा हो गया है कि ये मुझसे नाराज हो गया है। उसने कहा था अब्बा जी मैंने 6 माह के असगर को प्यासा देखा है, मैंने 6 साल की सकीना को प्यास की शिद्दत में देखा है। अब्बा बताओगे उस कबीले का कसूर क्या है? उनको पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब्बा फुरात के मालिक हम हैं, खाना हमारे पास कसरत से है, क्यों ना उन्हें खाना दे दिया जाए। हजरत हुर की चीख निकल जाती है, घुटनों के बल जमीन पे आ जाते हैं। बेटी एक बात बता तो सकी, अगर वो इतने अच्छे लोग हैं, अगर तेरा बाप जाएगा तो वो माफ करेंगे कि नहीं? बेटी ने कहा था अब्बा जी जो मैं देख के आई हूँ अभी तूने नहीं देखा है। अब्बा जाके तो दे, तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ करने में देर नहीं लगेगी। कहा अब्बा जी जाओ। हजरत हुर ने कहा बेटी मैं वो मुजरिम हूँ जिसने पानी बंद किया, जिसने रास्ता रोका, जिसने जुल्म की इब्तिदा की है। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा था सुन, अगर तेरे सितम की इब्तिदा और इंतहा नहीं है तो सुन, उनके न करम की इंतहा है न करम की इब्तिदा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहादते हुसैन, यादगारे करबला। अल्लाह अकबर। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। 3 दिन की भूख प्यास में भी दुश्मन की बेटी खाली नहीं गई है, दुश्मन की बेटी भी खाली नहीं गई है। हाँ भाई वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। भाई समझे जरा करबला क्या है। 3 दिन की भूख प्यास और ये अमल काम कर गया। मेरा इमाम जब पहला खुतबा देने गया तो हुर के दिल में जगह पहले ही बन गई थी। और फिर जाके मेरे हुसैन ने मोहर लगा के कहा जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। इतनी बड़ी बात कोई जन्नत का मालिक ही कह सकता है। मालिक ही कह जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। हुसैन घोड़ा पलटा के वापस आए, पीछे से हुर आ गए। हुसैन पहचाना मुझे? कहा कौन है तू? कहा मैं वो हूं जिसने पानी बंद किया। क्यों आया? कहा माफी लेने आया हूं। करीम इब्ने करीम हो, मानता हूं खता हो गई है, आपको फातिमा का वास्ता है, माफी दे देंगे? फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा मुझे हुर कहते हैं। फरमाया जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजादी देता है, आ उतर के आ। कहा नहीं उतरना नहीं है, जो गलती हो गई है उसका कफारा करना है। कैसे? कहा सर कटाना चाहता हूँ, इजाजत दें, बस मैं तेरे नाम पे जान देना चाहता हूँ। हजरत हुर मैदान करबला गए। आमिर इब्ने साद ने कहा देखो जी मेरा सिपाहियों मैं जानता हूँ, मेरी जमात के लोगों मुझे इल्म का अंदाजा है, कौन कितना काबिल है मुझे पता है, किसके झंडे कितने गड़े मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी जमात के लोग हैं। तो अपनी फौज के एक सिपाही का पता होता। आमिर इब्ने साद ने हिसाब लगाया, लो हुर आ गया जी, ये यजीद से गद्दारी कर गया, उसने 7 गुना ज्यादा ताकतवर फौजी भेजे। हजरत हुर से 7 गुना ज्यादा ताकतवर, और कहा ऐसा मजा चखाना ताकि कोई यजीद से गद्दारी ना कर सके। लेकिन फिर जो हुर की तलवार चली है ना, वो 7 गुना लम्हों में काट के टुकड़ों में फेंक दिए थे। अमर इब्ने साद ने कहा कौन सी चीज खा के आया, वहां तो पानी भी नहीं है पीने को, यहां था तो एक का मुकाबला नहीं था, 7 गुना काट डाले तूने। हजरत हुर ने मुस्कुरा के कहा था कल तक यजीद का कुत्ता था, अब हुसैन का नौकर बन गया हूं। जानता नहीं है, कल तक यजीद के टुकड़े खाता रहा हूं, अब हुसैन का सदका लेके आया। हिम्मत है तो भेज, किसकी मां ने दूध पिलाया गया अब हुर का मुकाबला कर सके। अब देख मैं हुसैन की छत्र छाया से निकल के आया हूं। अमर इब्ने साद ने कहा ठहरो, अब सामने से न लड़ो, दूर से वार करो। दूर से हजरत हुर पे वार हुए, जख्मी हो के जमीन पे आए। करबला की पहली शहादत है जो हुसैन के गुलाम हजरत हुर के खून से लिखी गई है।
अल्लाह अकबर। हज़रत हुर शहीद हुए, फिर यके बाद दीगरे हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर, इस तरह से आपके ग़ुलाम अहबाब रुफ़क़ा शहीद होते रहे। फिर हुज़ूर के सहाबा शहीद हुए। फिर उसके बाद हुज़ूर के अहले बैत अतार के अफरादों की बारी आई। हज़रत अली के भाई बेटे शहीद होते चले गए। फिर बारी आई हुसैन के घराने की। बात लंबी होगी अगर बयान करूँ तो। जब बारी बारी शहादतें होती रही, आखिर में बारी मेरे इमाम की आई है। हुसैन वो है जो एक एक लाश उठा के लेकर के आया गया, एक एक शहीद के जिस्म को हुसैन करबला के मैदान से उठा करके लाए। है तवज्जो सारे लोगों की? जरा कह दें आप हुसैन और जोर से। हुसैन मेरा हुसैन है जो सबकी लाश उठा उठा के लाया है। करबला में आखिरी बारी हुसैन की है, आखिरी बारी हुसैन की। असगर भी शहीद, अकबर भी शहीद, दोनों मोहम्मद कासिम सारे शहीद हो गए। तन्हा हुसैन खेमे में बैठा है, तन्हा हुसैन खेमे में बैठा है। सैयदा ज़ैनब आई, हुसैन देख के रो दिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन रोए क्यों? कहा हुसैन आज क्यों रोए? कहा बहन क्या बात है? कहा अकबर को लेके आए रोए नहीं थे, अब्बास को लाए इतना टूटा हुआ नहीं देखा, कासिम के टुकड़े उठा के लाए वो, मैंने इतना उदास नहीं देखा, अब क्यों उदासी आई? फरमाने लगे अकबर गए माँ ने दुआएं दी, कासिम गए माँ ने दुआएं दी, और सारे शहीद हुए। उन्होंने मोहम्मद गए, बहन तूने सर पे हाथ रख के तैयारी करा के भेजा था। हुसैन जा रहा है, आज तैयारी कराने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही है। काश मेरी भी माँ होती और मुझे दुआएं दे के करबला के मैदान भेजती। का इस ख्याल ने रुला दिया गया। आज हुसैन अकेला गए, मैंने सबको सवार किया, आज हुसैन को सवार करने वाला कोई नहीं। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई के हाथ पकड़ के कहा उदास ना हो, अली का बेटा जा रहा है, तैयार करने के लिए अली की बेटी करबला में मौजूद है, मैं आ गई हूँ। हुसैन तैयारी करे, तैयारी कराई। मेरा इमाम बैठने लगा, अपने सवारी की नकेल पकड़ी, हुसैन को अलविदा कहा। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब जा रहा हूँ, पूरे खानदान की जिम्मेदारी तेरे सर है, खास करके मेरी सकीना का ख्याल रखना है। मेरी सकीना वो है जो रोज मेरे सीने से लग के सोती है, ख्याल करना मेरी बेटी मेरे बगैर आज पहली रात होगी, मुश्किल है जो इसकी रात कटे, आज इसका खास ख्याल रखना है, फिर आदत हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन चंद दिन खास ख्याल रखना है। फरमाया और सुनो ज़ैनब, ये जितनी भी अज़वाज है ना, सबका सहारा तुम्हीं से है, तुम्हें सब्र से काम लेना। अगला जुमला सुनो और हर बेटी को जाके बताना, मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब अगर मेरी शहादत हो जाए ना तो मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। ये मेरे इमाम ने कहा अगर मेरी शहादत हो जाए तो मेरे जनाजे पे आप बगैर चादर के ना आना। ज़ैनब मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। एक बात आपकी बेटियों से पूछना चाहता हूं, हुसैन असल है और हुसैन के रोजे का नक्शा फरा है, ये याद रखिएगा। असल हुसैन, रोजे का नक्शा उसका फरा है। मैं इस ताज़िये की बात नहीं कर रहा हूं जो मंदिर की शक्ल में बनाया जा रहा है, जिसको आला हज़रत ने हराम कहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसकी इजाजत मसलक अहले सुन्नत ने दी है, और वो मेरे इमाम के रोजे का नक्शा है। मगर मैं खुल के बात कर रहा हूं, रोजे का नक्शा भी उतना अजीम नहीं जितना मेरा हुसैन अजीम है। बोलो है कि नहीं ऐसा? हुसैन अजीम है कि रोजे का नक्शा? हुसैन जोर से, हुसैन और जोर से, हुसैन अजीम है। तेरी बेटी अजमतों वाली है या फातिमा की ज़ैनब अजमतों वाली? फातिमा की ज़ैनब अजमतों वाली है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरी शहादत हो जाए ना तो मेरे जनाजे पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अगर ज़ैनब को हुसैन के जनाजे पे बिना दुपट्टे के आने की इजाजत नहीं तो तेरी मेरी बेटी को ताज़िये पर गले में दुपट्टे डालने की इजाजत किस बेगैरत ने दे रखी है? 10 मुहर्रम के नाम पे ये मेकअप, ये फैशन किस बेगैरत ने इजाजत दी है? करबला में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन किसी ने ज़ैनब को बगैर दुपट्टे के नहीं देखा है। बर्दाश्त करो मेरे ये जुमले, अल्लाह करे जनाजा निकल जाए इस यजीदियत का जिसने हमारी कौम की बेटियों की गैरत छीन के रख दी है। हम फिक्र यजीद के बानी नहीं, हम फिक्र हुसैन के बानी हैं। हम यजीद की फिक्र को आम नहीं करेंगे, हम हुसैन के जिक्र को आम करेंगे। हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे बिना दुपट्टे के ना आना, पर्दा नहीं छूटने चाहिए। इमाम घोड़े पर मुर्तजिस पे हुसैन सवार हुआ, और जब मुर्तजिस पे बैठे आपने, इस घोड़े की खासियत थी पहले बैठते थे ना तो इसकी रफ्तार बढ़ जाती थी,
और हवाओं से बातें करने लगता था। लोग कहते ये कैसे हो सकता? मैंने कहा तुझे पता नहीं, हलीमा सादिया की ऊँटनी पे हुजूर बैठ जाएं तो बिजली की तरह दौड़ने लगती है, मुर्तजिज पे हुसैन बैठ जाएं तो ये बिजली की तरह दौड़ने लगता है। मैंने लोग कहते हैं ये कैसे? वो तो हुजूर थे। मैंने कहा तुझे नहीं पता मुर्तजिज क्या कहता था? हलीमा सादिया की ऊँटनी कहती थी मेरे मुकद्दर पे नाज करो, मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा है। लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो मुर्तजिज कहता था लोगो मेरा नसीबा देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। समझने की कोशिश करें, मुर्तजिज की रफ्तार बढ़ जाती है। आज हुसैन बैठे, आपने ना एड़ लगाई, एड़ जो घोड़े को इशारा करते ना पैर से, आपने इशारा किया, चलो नहीं चला। 2 बार 3 बार 11 मरतबा मेरे हुसैन ने इशारा किया। कितनी मरतबा? 11 मरतबा। हुसैन चाहते थे जल्दी निकल जल्दी निकल। वो देख उम्र बात खड़ी है, वो देख शहर बानू, वो देख ज़ैनब की आंख में आंसू, कहीं ऐसा ना हो सब्र के बंधन टूट जाए, चल जल्दी चल, यहाँ से लेके चल, कोई नहीं बचा, आखिरी चिराग मैं हूँ। और मेरा बेटा खेमे में बेहोश पड़ा, कहीं ज़ैनुल आबिदीन फिर होश में उठ के ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो वो मुझे छोड़ के करबला चला जाए। अल्लाह अकबर कहे जल्दी चल जल्दी चल। आप कहते हैं चल, मगर मुर्तजिज नहीं चलता, देखा नहीं जा रहा है। फिर वो करीम इब्ने करीम फिर दरियाए सखावत जोश में आया, फरमाने लगे मुर्तजिज समझ गए हम तू क्यों नहीं जा रहा है, प्यासा हो गया है ना, सुबह से मेरे साथ करबला के मैदान चक्कर लगा लगा के तू भी थक गया ना, मैं लाशें उठा उठा के लाया, तू भी गया था ना मेरे साथ, चल ठीक है तुझे प्यास लग रही है, जब मुझे इतनी प्यास है तुझे कितनी लगी होगी। कहने लगे चल तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो मुल्क शाम चला जा, चाहे तो हुजूर के मदीने चला जा, जा तेरी मर्जी है, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले। हुसैन तुझे इजाजत देता। ये कह के जैसी पैर निकाला ना आपने उसकी जीन से, मुर्तजिज की आंख में आंसू आए, उसने आसमान की तरफ देख के इल्तिजा की, मालिक आज बोलने की ताकत दे दे वरना कयामत तक के लिए लोग ताने दे के मार देंगे। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की, घोड़ा बोलने लगा। लोग कहते हुसैन का घोड़ा कैसे बोल गया, वो जानवर था। मैंने कहा तुझे पता नहीं है ये हुजूर के नवासे हैं, तुझे बताऊं तारीख याद ना हो, कुरान पढ़। असहाबे कहफ अगर कुत्ता साथ चले और वो बोलना चाहे, अल्लाह असहाबे कहफ को कुव्वत गोयाई दे देता है, तो फिर मेरे हुसैन के घोड़े को कुव्वत गोयाई को नहीं दे। क्या बात है, सुभान। मालिक ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की, हुजूर के शहजादे का घोड़ा बोलने लग गया, हुसैन मैं नौकर तू आका है, मैं नौकर तू मालिक है, हुसैन मैं तेरी खिदमत करता रह गया हूँ। हुसैन पता है जब से तेरे पास आया हूँ इस बात से ज्यादा खुशी किसी चीज की नहीं कि मेरे ऊपर तेरे कदम रहा करते हैं। हुसैन मैं तेरा नौकर हूँ, नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते। हुसैन मुझे मालूम है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, तेरे उन मोहम्मद प्यासे गए हैं। हुसैन मुझे मालूम है खेमे के अंदर उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो भी प्यासी है, हुसैन ज़ैनब भी प्यासी है। हुसैन मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, मुझे हुसैन प्यास का ताना ना देना। हुसैन मेरी प्यास तेरी प्यास से ज्यादा तो नहीं है, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, तेरे अस्कर कासिम से ज्यादा तो नहीं। का चलता क्यों रखी है? मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के देख मजबूरी बन गई है। का कौन सी मजबूरी? का तू 1 मरतबा कहता है चल, तेरी सकीना 2 मरतबा हाथ इशारा करके कहती है मुर्तजिज मेरे बाबा को ना लेके जाना, जो गया के वापस नहीं आया है, मैं रोकती नहीं हूँ, आखिरी बार मुझे बाबा से प्यार कर लेने दे, आखिरी बार मुझे बाबा से बात कर लेने दे। का मुर्तजिज कहता हुसैन मुझे ना कह, मुड़ के खेमे की तरफ तो देख। मेरे इमाम ने खेमे की तरफ देखा, बेटी ने हाथ का इशारा करके कहा था बाबा एक बार उतर के आ जा, आखिरी बार सीने से लग जा। मुझे पता है अकबर गए नहीं लौटे हैं, कासिम गए नहीं लौटे हैं, अब्बास गए नहीं आए हैं, आप भी जाओगे तो वापस नहीं आओगे। बाबा जानती हूँ आज मेरी आपकी आखिरी मुलाकात है, आकर के बेटी को जी भर के प्यार तो कर लेने दो। मेरे हुसैन ने बेटी के प्यार को देखा, खुद को सवारी से नीचे उतारा, चाहते थे हुसैन तेरे गले का तावीज है सकीना, रात भर सीने पे लग के सोती रहती है सकीना, हर रात तेरी जरूरत पड़ती है सकीना को। आज इतना प्यार देते हुसैन कि इसको तेरा प्यार कभी कम न पड़े। ये सोच के सकीना के पास हुसैन आए और बाजू फैला के कहा था आ बेटी मैं तुझे गोदी में उठा लूं, तुझे सीने से लगा लूं। बेटी बेटी होती है, इतना हजरत सकीना ने देखा, हाथ जोड़ के कहती अब्बा दुख न कर, सुबह से 71 लाशें उठाई हैं, तेरे बाजू थक गए हैं, मैंने देखा है। तू अकबर को कैसे लाया मुझे पता है, तूने अब्बास को कैसे उठाया मुझे पता है, तू कासिम के टुकड़े लेके आया था, मैंने तेरा हाथ तेरी कमर पे देखा था। जब तू बेटे की लाश उठा के लाया अब्बा मैंने तेरे बालों को सफेद होते देखा, मुझे पता है तुझे भूख ने दुखा दिया है, तुझे प्यास ने सता दिया है, तुझे अपनों की लाशों ने थका दिया है। अब मुझे गोद में उठा के मजीद न थक, मुझे गोद में न
उठा, अब्बा थोड़ी मेहरबानी करें। कहा बेटी कौन सी मेहरबानी? कहा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में झुकता है। क्या करेगी बेटी? कहा तुझे जी भर के प्यार जो करना है, मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, फिर बेटी तो बेटी होती है। बाजुओं का हार बना करके बाप के गले में 6-7 साल की सकीना ने डाला है और फिर बाप के चेहरे को कुछ देर प्यार से देखा है। बेटी जल्दी कर आवाजें आ रही है मैदान से। हजरत सकीना ने बाप के माथे को चूमा। हुसैन खामोश खड़े रह गए हैं। दाने रुखसार को चूमा बेटी ने। हुसैन खामोश खड़े रह गए हैं। बाएं रुखसार को बेटी चूम रही है। हुसैन खामोश खड़े रह गए। हुसैन के लबों को बेटी ने चूमा है। हुसैन खामोश खड़े रह गए। बेटी ने गले को चूमा है। हुसैन खामोश खड़े रह गए। जब बेटी ने सीने को चूमा है, अब हुसैन से बर्दाश्त ना हो सका। कहा शहजादी मेरे जिगर के टुकड़े, बता तो सही मेरी लाडली, आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? इस प्यार की वजह क्या है? रो के आंख में आंसू भर के बेटी ने कहा है, अब्बा मैं देखती रही हूँ, अकबर गए तो सब चूम रहे थे, कासिम गए तो सब चूम रहे थे, और मोहम्मद गए तो सब चूम रहे थे, आज मेरे बाबा जा रखे हैं, अब चूमने वाला कोई नहीं है। ए मेरे बाप दिल थोड़ा ना करना, मैंने तेरा माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं है, ये नाना मुस्तफा का बोसा लिया है। ताने रुखसार को चूमा है, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, चाचा हसन का बोसा, माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा बाबा, ये चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा माँ बाबा जी, ये मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना रुक गई। अब्बा कहते बेटी बता तो सकी, अब बता सीना क्यों चूमा? का ये ना पूछो बर्दाश्त न कर सकोगे। का बता ना बेटी, का दर्द बड़ा है इस बोसे में, का बता क्यों चूमा है? हुसैन की सकीना ने एक आह भर के कहा था, अब्बा जी ये जो सीना चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं, बल्कि तेरी मदीने में जो बेटी बीमार रह गई थी उसी सूरा का बोसा लिया है। का बेटी उसका प्यार क्यों? का रात को आप भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मेरी आंख लगी ख्वाब में, तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी, उसने आके कहा था बहन जब तू सबके बदले का प्यार करे तो अपनी सुगरा को ना भूल जाना। अब बाद मैंने इतना कहा क्यों? तो उसने कहा था कि सुन जब बाबा शहीद हो जाएंगे सीने पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, मेरे बाप के सीने को चूमने के लिए सुगरा बगाने की होगी। ए बहन जब तू सबके बदले का प्यार करे मेरे बदले के बाप के सीने को चूम लेना। अल्लाह अकबर, ये प्यार की बातें कह के हुसैन आंखों में भर लाए गए आंसू जब जाने लगे हैं। अली की बेटी ने मुस्कुरा के कहा था बाबा जाइए, अब आपको करबला में जाके नाना का दीन बचाना है, हमें खेमे में रह करके माँ फातिमा का पर्दा बचाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादगारे करबला, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन करबला के मैदान में, करबला के मैदान में गया, बात लंबी होगी। खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दो। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन सारे चले गए, अकड़ नहीं गई, अब भी नहीं मान रहे। फरमाने लगे बात मेरी होती तो मान जाता, बात नाना के दीन की है, नाना के दीन से समझौता कोई नहीं होना है, हुसैन तुम्हारे हाथ में हाथ नहीं देगा। फरमाया सुनो जन्नत चाहिए तो मेरे हाथ में हाथ दे दो। आपने जब इतना कहा कि जन्नत का धोखा न दे, फरमाया आपने मैंने हुर को जन्नत दे दी है। जब इतना कहा अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन इतना बड़ा झूठ न बोल, ये सुबह तक हमारे साथ था और 2 मिनट में जाके जन्नती कैसे हो गया? मेरे इमाम ने मुड़ के देखा हुर की लाश होगा, फरमाया हुर तू बता जन्नती है कि नहीं? लिखा है 3 मरतबा हुर की लाश उठी और आवाज आई थी मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। फरमाया जिसे जन्नत चाहिए। अमर इब्ने साद चूंकि दौलत का कुत्ता था उसने कहा हुसैन जन्नत नहीं सर या हाथ। फरमाया फिर सर ले लो। फिर अली के बेटे ने तलवार ऐसी चलाई कि 3200 यजीदियों को फना फिन्नार किया था। 3000 से ज्यादा, 3,500 यजीदियों को जहन्नम रसीद किया भूखे प्यासे हुसैन ने। गाजर मूली की तरह काटे। यजीदियों ने सोचा तलवार नहीं रुकी तो 22,000 कट जाएंगे। कहा फिर सुनो ये अजान वाले भी हैं, नमाज वाले भी हैं, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। किसी ने पीछे जाके अजान पढ़ दी, हुसैन ने ये नहीं देखा पढ़ कौन रहा है, तलवार रोक दी। और जब तलवार रुकी अमर इब्ने साद ने कहा इतने हमले कर दो कि अली का शेर उठने न पाए। अल्लाह अकबर। फिर चारों तरफ से इतने बार हुए कि अली का शेर यूं घोड़े से नीचे आया जैसे जहल से कुरान नीचे आ गया हो।
कायदे में आकर के बैठे, कुत्ते ने आकर के हुसैन को ज़मीन पे गिराया, सीने पे बैठ गया। मेरे इमाम ने कहा वक्त क्या है? कहा ज़ोहर का वक्त है। फरमाया बेटा हट कुत्ते, मुझे अपने रब की बारगाह में नमाज तो अदा कर लेने दे। धक्का दिया, आप हालत सजदा में गए। फिर 42 बार आपकी गर्दन पे खंजर के किए गए, 42 बार खंजर हुए आपकी खंजर के आपकी गर्दन पे हुए। जब तलवार चलने लगी पीछे से आवाज़ आई, हुसैन मुड़ के देखा, खातून जन्नत खड़ी थी। कहा बेटे अली की तरह तलवार चलाता रहा है, फातिमा की तरह सजदे कब करेगा? अम्मा दिल थोड़ा न कर, मैंने तलवार ऐसी चलाई है कि 3 दिन की भूख प्यास में 3200 काट के रख दिए हैं। दुनिया को बता दिया है मेरी रगों में अली शेर खुदा का खून है। का बात रह गई सजदे की। सजदा का अम्मी तेरा सजदा रात भर में मुकम्मल नहीं होता था, हुसैन का सजदा क़यामत तक मुकम्मल नहीं होगा। सजदे में गए, सर कटा, अर्ज करते मालिक बता मैं कायनात दे के सर तेरी बारगाह में लेके आया हूँ, तू राजी है कि नहीं? आवाज़ आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बस करबला में मेरे हुसैन की शहादत पर तारीख़ करबला मुकम्मल हो गई है। ये यहाँ तक किरदार हुसैन था, ये किरदार हुसैन था जो करबला तक मदीने से दीन की जिम्मेदारी लेकर के आया, वो हुसैन था। और जो करबला से मदीने तक जिम्मेदारी लेकर के गई है वो ज़ैनबे कुबरा मौलाए कायनात की शहजादी है, जिसने शहादत हुसैन के बाद हुसैन बन के पूरे काफिले को सवारा है और पूरे काफिले को हिफाजत से फिर मदीने तक पहुंचाया कि यजीद इब्ने ज़ियाद सबके दरबारों से गुजारते हुए 5600 मील पैदल सफ़र करके 72 कुरान मुकम्मल करके जब अली की बेटी मदीने आई है और मदीने में ज़ैनुल आबिदीन को खड़े करके कहा था सामने क्या है? कहा पुपी ये नाना का रोज़ा है। पूछा क्यों? कहा मुझे भी पता है। कहा क्यों पूछा? कहा बस एक गवाह दिलाना चाहती थी। फिर रुख किया करबला की तरफ, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरे सज्जाद को खैरियत से मदीने तक पहुँचा दिया गया। इसलिए मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। फरमाया गया इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना।